हेलो फ्रेंड्स। अगर आप भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो और आप सेकंड सेमेस्टर में स्टार्ट होने वाला है, अगर आरयूएचएस यूनिवर्सिटी आपकी लगती है, लागू होती है, तो आपको सेकंड सेमेस्टर का पता ही चल गया होगा कि सेकंड सेमेस्टर के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आज से और 18 तारीख तक रहने वाले हैं। ठीक है, अगर आज हम फॉर्म भरते हैं तो कैसे भरते हैं, अगर किसी को भरना नहीं आ रहा है तो आज की वीडियो में हम ये सिखाने वाले हैं आपको फॉर्म कैसे भरते हैं। और आरयूएचएस पे क्लिक करना है। जैसे आप आरयूएचएस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर यूनिवर्सिटी पैनल आएंगे, कॉलेज पैनल लिखा हुआ आएगा, स्टूडेंट पैनल आएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट पैनल पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप स्टूडेंट पैनल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है जिसके अंदर लिखा होगा एग्ज़ाम। सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम, रिवेल, रीटोटल, ये सब लिखा होगा। तो हमें इस पर क्लिक करना है, इसके स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला फेज़ आता है जिसके अंदर फर्स्ट पूछा जाएगा फैकल्टी क्या है। आपकी फैकल्टी, अगर आप फैकल्टी पे बात करते हैं तो हमारी फैकल्टी है नर्सिंग की, तो हम नर्सिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे नर्सिंग पे क्लिक करते हैं सेकंड ऑप्शन आता है कि आपकी एग्ज़ाम कैसी है, मेन एग्ज़ाम है या फिर आप वापस देना चाहते हैं, यानी आपकी सप्ली आ चुकी है। अगर सप्लीमेंट आई है यानी आप फेल हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ये अगर फेल हो चुके हैं तो आपको ये रीटोटल वाला अगर वापस जुड़वाना नंबर चाहते हैं तो अपना तो छोड़ो, ये अपना तो अपना मेन एग्ज़ाम है, तो अपना मेन एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे। मेन एग्ज़ाम पे क्लिक करते ही अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो चुका है तो उसको सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, अब जैसे ही हम कोर्स की सेलेक्ट करेंगे तो कोर्स सेलेक्ट करेंगे, बीएससी न्यू स्कीम वाले पे कोर्स पे सिलेक्ट करना है। ओके, अब ये सेलेक्ट करने के बाद अपन को क्लास करना है, यानी आप सेकंड सेमेस्टर में है तो सेकंड सेमेस्टर में, अगर जैसे क्योंकि आप चल रहा है थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम आने वाला है, सेकंड सेमेस्टर का स्टार्ट होने वाला है, थर्ड का भी, और ऐसे 2-3 सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, काउंसलिंग चल रही है, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है आरयूएचएस के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दे के आया तो सेकंड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है। सेकंड सेमेस्टर में क्लिक करेंगे, एग्जाम नेम के अंदर अपन को सीधा अपना आप आ जाएगा, लिखा हुआ आएगा बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर मेन एग्जाम दे रहे हैं, सितंबर में स्टार्ट होने वाली है 2026। ओके, अब ऐसे ही फॉर्म आपको प्रोसेस करना है। ये सब फिल हो चुका है, अपन ने फैकल्टी फिल कर दी, एग्जाम फिल कर दी, कौन सी दे रहे हैं, मेन एग्जाम दे रहे हैं, कोर्स हो गया न्यू स्कीम बीएससी नर्सिंग, क्लास हो गई सेकंड सेमेस्टर, अगर और एग्जाम का नेम आ गया बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर। अब जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट नेम। अब इसमें याद रखना है कि स्टूडेंट नेम, अगर कोई पहली बार बढ़ रहा है यानी फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा पहली बार एग्जाम फॉर्म भर रहा है तो हमेशा नीचे लिखा होगा फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ योर नेम, यानी स्टार्टिंग के 2 नाम। जैसे कोई बच्चा है, जैसे उसका नाम है इंद्र, यानी उसका लिखना है IN, ओनली ये लिखना है। IN लिखने के बाद स्टूडेंट इनरोल नंबर, यानी फर्स्ट आपने जो एग्ज़ाम दिया है तो आपका जो रिजल्ट आया उसके अंदर लिखा हुआ है इनरोल नंबर। अगर 2025 में आपका बैच स्टार्ट हुआ है यानी 2025 के हो आप तो 2025 और आपका इनरोल नंबर जो भी लिखा हुआ होगा, ABC ID और कंटिन्यू ABC ID लिख के कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आवेदन का नाम, यानी एप्लीकेशन किसने भरी है, जिसकी एग्ज़ाम है उस बच्चे का नाम, और हिंदी में उसका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, उस स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है, रेगुलर आ रहा है, कॉलेज नहीं आ रहा है, उसकी कास्ट क्या है, इसमें आप अपनी तरफ से कास्ट दे सकते हैं, माइनॉरिटी नो आएगी, जेंडर मेल है, ये सब करने के बाद आपके सामने ऐसा प्रोसेस आ जाएगा, यानी एक पूरा PDF आ जाएगा, पेपर आ जाएगा जिसके अंदर आपके मोबाइल नंबर, सब सारी डिटेल्स लिखी हुई होगी। अगर नहीं लिखी हुई है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप पहली बार लॉगिन कर रहे हो तो ये सारी आपको लिखनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में आपको अपना आप लिखी हुई मिल जाएगी सारी, और उसमें आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको अपलोड करनी पड़ेगी, सेकंड सेमेस्टर में आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में अपलोड करी थी, आपको इनरोल नंबर डालते ही अपने आप आ जाएगा सामने वही इंटरफेस जो आपने फर्स्ट में जो फिल किया था। जैसे फिल करने के बाद आपको पता चल जाएगा आपकी फ़ोटो ये है, फिर भी आपको एक बार वापस अपनी फ़ोटो रीअपलोड करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मेरी फर्स्ट सेमेस्टर वाली फ़ोटो अच्छी नहीं है, मेरे को रीअपलोड करनी है, तो यहाँ पर रीअपलोड का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपका साइन अपलोड आपको अपलोड किया हुआ मिलेगा। अब जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है जिसके अंदर सबसे पहले लिखा होगा कि आपको जो पुरानी एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट सेमेस्टर पास करके आए हो या फेल हो के आए हो, अगर
री एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो और या फिर मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हो सेकंड सेमेस्टर का, तो दोनों में आपको ये फिल करना पड़ेगा। एग्ज़ाम नाम क्या है, बी यानी सेकंड का दे रहे हैं तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, ये लिखना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार है तो आपको ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये करने के फिर मेन एग्ज़ाम हो जाएगा अपना। मेन एग्ज़ाम कौन सा है, अपना एग्ज़ाम कौन सा मेन है या फिर सप्ली है, उसमें वो आपको सेलेक्ट करना है। रोल नंबर लिखना है, मंथ कौन से एग्ज़ाम में, यानी पिछली बार फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम अप्रैल में हुई थी तो अप्रैल लिखना है, मंथ हुआ था अप्रैल में हुआ था। लास्ट यानी कोई अटैम्प्ट कितनी बार अटैम्प्ट दे चुके, 2 बार 3 बार, अब बच्चा पहली बार दे रहा है तो फर्स्ट अटैम्प्ट यानी पास हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसमें पहला अटैम्प्ट आ जाएगा। ईयर कौन सा है, 2026 में ही तो एग्ज़ाम हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर की। अब यानी आपके पास कितने नंबर आए हैं, आपकी मार्कशीट के अंदर लिखा होगा कि आपको 200 में से इतने नंबर आए हैं, तो टोटल नंबर आ जाएंगे 200 और कुछ भी नंबर मान लीजिए, तो ये जितने भी नंबर आपके आए हैं तो इसमें लिख दीजिए। और रिजल्ट कैसा रहेगा, पास या फेल, फर्स्ट सेमेस्टर में पास हुए या फेल हुए वो इसमें आ जाएगा। अब जैसे आप नीचे ये देख पा रहे हैं कि एग्जाम कौन कौन से वाली है। अप्लाई बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन की 3 तारीख को एग्जाम होने वाली है, फिर नर्सिंग फाउंडेशन की, और ये हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कॉलेज की यानी कॉलेज प्रेफरेंस पे होगी। ये कोई मेन एग्जाम नहीं है, मेन एग्जाम तो है पर ये कॉलेज में होनी है, ये कोई सेंटर पे नहीं होगी। जैसे प्रोसेस पे क्लिक करते हैं आपके सामने वो सारा डाटा आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया, आपने भरा है, ठीक है। जैसे कॉलेज का नेम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएगा, इनरोल नंबर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा डिटेल। ओके, जैसे ही आप पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको पेमेंट सेकंड सेमेस्टर की 2720, कुछ समय पहले अभी थोड़ा सा अभी टाइम हो रहा है 1:05, तो कुछ 9-1 बजे ये फीस थी 4655 रुपये थी। ओके, तो इतना थी, अब ये घटा के 2720 कर दी है क्योंकि वो पहले ग्लिच चल रहा था। अब आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। प्रोसेस टू पे करने के बाद आपको अपना प्रोसेस पे हो जाएगा। अब प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आपका प्रिंट का ऑप्शन आता है तो आपको अपना पेपर प्रिंट करना है और कॉलेज में सबमिट करवाना है। ओके, सबका फीस स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।